कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। आप लोग सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ प्रिया जी की। प्रिया जी सही हो गई हैं दोस्तों। प्रिया जी का उनका याददाश्त भी आ चुका है और उनका आवाज़ भी आ चुका है। जो लोग कहते थे कि भूत वगैरह होता नहीं है ना, जो लोग कहते थे भूत नहीं होता है, भूत वाला जो भी है ड्रामा है, ये है वो है, अगर ये सब चीज़ फेक होता ना दोस्तों तो दुनिया में इतना पूजा पाठ नहीं होता, इतना बाबा लोग नहीं होते। इन लोगों को 200 किलोमीटर जा कर के इनको एक बाबा मिले, शायद ये अघोरी बाबा है, और वो बोलते हैं कि हम मुर्दा का मांस खाते हैं और तो हमसे भूत क्यों नहीं हमसे डर के भागेगा। ये बहुत बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं और ये मिलिट्री में थे और ये लाला जी हैं। आप लोग अमरनाथ भाई के वीडियो में जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। प्रिया कितना अच्छा एकदम हो गई, बोलने लगी। वो बता रही कि मेरे गले में कुछ लग रहा था कि कुछ जकड़ा हुआ, इससे हम बोल ही नहीं पा रहे थे। और जब ये इनके याददाश्त चला गया था तो इनका सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ये महिला जो है बहुत ज़्यादा लगता है तांत्रिक वाला कुछ की होगी, और पूरा नहीं सीखते हैं तो लोग मतलब जो आधा सीखता है पूरा नहीं सीखता है वो बुरा नेचर वाला बन जाता है, जिसको शायद डायन वगैरह भी या कुछ वैसा कुछ बोलते हैं। तो उस तरह का हो जाता है, मतलब बागडाइन बोलते हैं उसको, पूरा जज नहीं सीखता है। तो वैसी औरत ने शायद इनके ऊपर कोई तंत्र विद्या किया था, और उसका जो कोख है, क्योंकि कोख वाले को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। ना किसी के हाथ से खाना होता है, ना ही किसी के संपर्क में रहना पड़ता है, ना ही अपने कपड़े को खुला छोड़ते हैं, और ना ही ओपन बदन में नहाते हैं। इस तरह से बहुत सारा ये करना पड़ता है, और ना ही अकेले में कहीं जाने देना चाहिए। तो अमरनाथ भाई साहब ने थोड़ी गलती कर दी, इस महिला को प्रिया के साथ छोड़ दिया बात करने के लिए। जो वो जब भी मतलब बात करती थी वो, क्योंकि देखिए इसको अमरनाथ भाई को तो पता नहीं था ना ही प्रिया को पता था कि ऐसा भी कुछ हमारी सब्सक्राइबर है। अपना समझते थे कि अपना है, ये लोग सब सब्सक्राइबर को लोग अपना समझते हैं, अपना फैमिली समझते हैं। कौन जान रहा है कि कौन सा सब्सक्राइबर पे किसका दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उसका दिमाग में शैतानी घुसा हुआ है। अब उस औरत को उसकी बर्बादी करके, प्रिया जी का बर्बादी करके क्या मिलता। लेकिन ये ऐसा कर रही थी, उसका कुछ अपना होगा, कुछ ये होता है, इसमें भी कुछ पूरा करने का होता है, कोई टारगेट होता है सिद्धि प्राप्त करने का। तो इसीलिए वो महिला सब्सक्राइबर बन करके यहाँ पर आई और उनके साथ गलत करने की कोशिश की। और जहाँ तक लोगों का कहना है कि इनको उससे कड़ाई से ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो सिर्फ सब छूने भर से जब प्रिया जी की याददाश्त चला जाता है और प्रिया जी का बोली चला जाता है तो वो कुछ और कर दे तो क्या से क्या नहीं कर सकती है। हो सकता है कि जब वो गई हो, इनके कुछ कपड़े वगैरह का कतरन वगैरह ले गई हो, उससे भी बहुत सारा चीज़ कर सकती है, बहुत सारा कुछ भी कर सकती है। उसका मूर्ति बना करके, उसका स्टैचू बना करके कुछ भी कर सकती है। दोस्तों हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, जो लाइफ में होता है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये सब नेगेटिविटी, ये सब चीज़ कुछ नहीं होता है, जो बोलता है ना वो खुद मानता है। अमरनाथ भाई बोलते थे ना हम नास्तिक हैं, हम भगवान वगैरह किसी को नहीं मानते हैं। आज कैसे माने? अगर भगवान को नहीं माने तो शैतान को मान कर तो गए ना। और उनके सामने ही उनकी पत्नी सही हुई ना, अब उनको मानना ही पड़ेगा। जो लोग घर में बजरंगबली का पाठ वगैरह करते हैं, सुबह शाम दिया बाती करते हैं, तो क्या वो लोग पागल हैं? पागल नहीं हैं, बिल्कुल सही करते हैं। उससे नेगेटिविटी घर की चली जाती है। धूप वगैरह जो जलता है ना, धूप जलता है, कपूर जलता है, सुबह शाम ये होता है, आपका भगवान का पूजा पाठ होता है, तो घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर में देखिएगा बहुत सारे घरों में घर के लोग स्नान करके, घर की महिलाएं स्नान करती हैं, उसके बाद किचन का काम करती हैं, फिर किचन बनाती हैं अपना,
रसोइया करती हैं, खाना बनाती हैं और पहले भगवान को भोग चढ़ाती है। तो ये सब थोड़ी ना ये है जी, ये सब चीज़ जो भी होता है एकदम रियल चीज़ होता है। मैंने कहा था ना, मेरी बेटी के साथ भी एक खाली टोका था उसको, मेरी बेटी को, और उसका तबीयत खराब हुआ और ठीक नहीं होने लगी, लेकिन भगवान जी की कृपा से सही हो गई। हनुमान चालीसा हमने चलाया था, उससे वो सही हो गई। उसके बाद जो फीवर उतरा उसके बाद फिर नहीं आया और अभी तक नहीं आया। शायद 3-4 साल हो गया इस बात को लेकर के, अभी तक नहीं हुआ है। होता है बहुत हल्का फुल्का कॉमन चीज़ होता है, जो जैसे वायरल फीवर वगैरह भी, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है। जैसा वो इतना ज़्यादा हाइपर हो रही थी, बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रही थी, उस तरह का नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि ये लोग जो है व्यूज़ के लिए ये सब सारा ये चीज़ कर रहे थे। तो मैं बता दूं भाई, व्यूज़ के लिए कोई अपनी पत्नी को, अपने होने वाले बच्चे को यूज़ क्यों करेगा? सब कोई सीमा हैदर थोड़ी ना है, सब कोई इसके जैसा नहीं है कि अपने बच्चे को भी यूज़ करेगी अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, वो भी अजन्मे बच्चे को। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि हे भगवान, प्रिया बिल्कुल सही रहें और आगे उनको कुछ ना हो, क्योंकि उन्होंने बहुत झेला है। और प्रेगनेंसी का जो सिम्टम्स होता है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है, बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है। मेरे जब मेरे 3 बच्चे का मैं खुद बाप हूँ, तो मैं अपनी पत्नी को जितना बार मैंने देखा है उतना बार मुझे ही संभालना पड़ता था। हर एक चीज़ के लिए मुझे बहुत परेशानी होती थी, हर चीज़ बहुत मेहनत से, बहुत संभाल करके हर कदम को फूक फूक करके चलना पड़ता है, तब भी परेशानियाँ आ ही जाती हैं। इन दिनों में खाने का, पीने का, रहन सहन, काम धाम, उठना बैठना, सीढ़ी चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है, कितना वज़न लाना है। महिलाओं को काम भी करने के लिए बोला जाता है, लेकिन किस लेवल तक काम करें, किस लिमिट तक काम करें, ये भी देखना पड़ता है। हर चीज़, कितना खाना है, किस तरह का खाना है, किसके हाथ से खाना है, किसके हाथ से नहीं खाना है, बहुत सारी, इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है सर, इतनी सारी चीज़ों का। उसके बावजूद जब बच्चा आता है तो पता चलेगा कि उसको जॉन्डिस हो गया है, तो ये हो गया है, तो वो हो गया है, एक परेशानी। और उसके बाद आपको बच्चे का भी ख्याल रखना है, उसकी माँ का भी ख्याल रखना है। तो एक इंसान को ना, एक आदमी को जो उसका हस्बैंड होता है, तो उसको बहुत सारा चीज़ों का, बहुत सारा चीज़ का परेशानी होता है, बहुत सारी चीज़ें, तब जा कर के एक बच्चा दुनिया में आता है दोस्तों। इसलिए मैं, जो भी महिला अगर ऐसा करती हैं या की हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरी प्यारी माताओं बहनों, आप लोग पास कुछ शक्ति है तो उसका इस तरह का से उपयोग मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। आपको इस चीज़ का बहुत बुरा परिणाम मिलेगा। अभी आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बुरा कर रहे हैं, और आपके साथ इस चीज़ का परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। शायद आपको कोई देखने वाला नहीं होगा, भीख मांगने से भीख नहीं मिलेगा, इस तरह का स्थिति हो जाएगा। इसीलिए अजन्मे बच्चे को, जच्चा बच्चा एकदम बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनको इस तरह का नहीं करें। अगर आप लोगों के पास कुछ तरह का विद्या है तो उसका गलत प्रयोग ना करें। हाँ, अच्छे कामों के लिए कीजिए कि आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा। अमरनाथ भाई, अब आप किसी भी, कितना भी आज मीठा बोल करके आपके घर आएँ, कितना भी कुछ भी करें, आप उनको वीडियो बनाने तक ही काम रखिए, उनके साथ वीडियो बनाइए, सपोर्ट करना है सपोर्ट कीजिए, उसके बाद टाटा बाय बाय कर दीजिए। उनको अपने घर में नहीं रहने दीजिए, बगल में कहीं और कमरा ये बना दीजिए और उनको खाना पीना उधरे दे दीजिए और उधरे बोलिए आप लोग उधर ही रहिए। आपको जितना काम है यहाँ पर वीडियो बनाने का, उतना ही से मतलब रखिए। हमारी फैमिली में एंटर मत कीजिए, हमारे फैमिली में इंटरफेयर नहीं चाहिए किसी और का। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ भी अगर इस तरह का घटना होता है तो बाबा जी ने अपना नंबर भी बताया है, अपना पता भी बताया है। अगर आप लोगों को कुछ भी समस्या है तो अमर भाई का
वीडियो आप देख लीजिए, आपको अता पता सब चीज़ मिल जाएगा। वहाँ से आपको किसी भी तरह का समस्या होता है तो आप लोग वहाँ पर जाएं और अपना इलाज करवाएं। उन्होंने बनारस बताया था अपना पता, तो वहाँ पर और भी पता है आपको, जो आपको घर तक पहुँचाएगा, तो वो पता आपको उनके वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अमरनाथ भाई, ये वीडियो मैं आपके लिए भी बताना चाह रहा हूँ, आपको भी कुछ समझाना चाह रहा हूँ। आप अपनी पत्नी का विशेष ध्यान रखिए इस समय, क्योंकि इस समय बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आपको इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और माताजी, आप तो ख्याल रखती ही हैं, आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ, किसी अन्य महिला को, किसी और का दिया हुआ अपनी बहू को खाने ना दे, ना ही कपड़ा लत्ता टच करने दे, ना ही उसकी बॉडी को टच करने दे। दूर से ही अगर बात करना होगा, दूर से ही हाय हेलो करेंगे और कुछ नहीं। घर में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने देख लिया इतना सारा चीज़ आप लोग झेले, इतना रोए, इतना कल्पे, देख करके बहुत बुरा लगा। लेकिन हम लोग करें तो क्या करें, हम लोग सिर्फ यहाँ से देख ही सकते हैं तमाशे की तरह, और आपको बता सकते हैं कि आप लोग कैसे करें, क्या करें। तो इस तरह से बहुत आप लोगों ने झेला है। भगवान करे कि आप लोगों का फैमिली में खुशहाली आए, खुशी आए, हमेशा आप लोग खुश रहो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो दोस्तों। और अगर मेरा बस चलता, अगर मेरे आसपास होती अगर वो औरत, तो मैं उसको ज़रूर समझाता। नहीं समझते तो चोटी पकड़ के समझाते, लेकिन समझाते ज़रूर, क्योंकि ये लोग बहुत ही गंदे लोग होते हैं और गंदे लोग ही इस तरह के एक्टिविटी करते हैं, अच्छे लोग नहीं करते। उसको तो डायरेक्ट ओपन ही बोलना चाहिए था कि तुमने ये सब किया है, जल्दी से सही करो, नहीं तो तुम गई काम से। हालांकि ये सब सरकार ये नहीं कहती है कि आप किसी पर इल्ज़ाम लगा सकते हो, और इसका कोई प्रूफ भी नहीं होता है। अब क्या करें दोस्तों, जो हो गया सो हो गया। अब आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए अपनी अपनी ज़िंदगियों में। दोस्तों, ये वीडियो अमरनाथ भाई के लिए, उसकी फैमिली के लिए था। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें दोस्तों। और पसंद आए तो एक शेयर भी ज़रूर कर दें, मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोग अपना ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार।